अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो है मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने के क्या क्या चंद मेन वजूहात थी, पाकिस्तान की मांग क्यों की गई मुसलमानों की तरफ से, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की तरफ से, कायदे आज़म की तरफ से और उनका जो ग्रुप था मुस्लिम लीग का, उनकी तरफ से पाकिस्तान की मांग क्यों की गई थी। ये ऐसा सवाल है जो CSS और PMS में तकरीबन आता ही रहता है, हर दफ़े आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। टॉपिक जो है वो है मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने के पीछे कौन कौन से मकासद थे, तो चलिए वो समझते हैं। जो पहला है वो है सेटिंग अप अ फ्री इस्लामिक सोसाइटी। दरअसल मुसलमानों को एक ऐसा देश चाहिए था, एक ऐसी कंट्री चाहिए थी जहाँ पर वो अपनी इबादत परफॉर्म कर सकें। अगर देखा जाए 1947 से पहले तो जो तकरीबन 90 साल का अरसा गुज़रा है, 1857 से लेकर 1947 तक वो मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक गुज़रा है, क्योंकि उस सारे के सारे पीरियड में मुसलमानों को पढ़ने का उनके पास हक़ नहीं था। वो डायरेक्ट इबादत नहीं कर सकते थे, वो अपनी ईदें परफॉर्म नहीं कर सकते थे, वो आज़ान नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदी आयद थी। तो इस वजह से भी मुसलमानों ने एक अलग कंट्री की मांग की जहाँ पर वो अपनी इस्लामिक जो सारी की सारी सेरेमनी इवेंट्स है वो परफॉर्म कर सकें। एंड जो नंबर सेकंड है वो है प्रोटेक्शन फ्राम कम्युनल राइट्स। अगर देखा जाए तो कम्युनल राइट्स की माना होगी फ़िरका वाराना तज़ाद। ठीक है जी, तो जो सब कॉन्टिनेंट था उसमें बहुत ज़्यादा फ़िरका वाराना तज़ाद हुआ करते थे। छोटी छोटी बात पर मुसलमानों और अंग्रेज़ों के बीच में या मुसलमान हिंदू के बीच में झगड़ा हुआ करता था, तो उससे बचने के लिए मुसलमानों ने एक अलग कंट्री की मांग की थी। ठीक है जी। एंड जो थर्ड है वो है सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द मुस्लिम्स। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। 1857 से पहले मुसलमानों की सोशल एंड पॉलिटिकल हालत बेहतरीन थी, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 300 साल तक सब कॉन्टिनेंट पर हुक्मरानी की थी। लेकिन 1857 के वार के बाद में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा पीछे छोड़ दिया। उनकी वजह ये थी कि अंग्रेज़ ये समझते थे कि मुसलमानों ने ही जंग चढ़ी 1857 वाली, लेकिन उसमें जो मेन किरदार था वो हिंदुओं का भी था। ठीक है जी, तो वो इसलिए भी मांग कर रहे थे कि न्यू कंट्री की जहाँ पर वो अपनी सोशल और पॉलिटिकल जो हालत खोई हुई हालत है वो बहाल कर सकें। देन नंबर जो चौथा है वो है प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम लैंग्वेज। जो सबसे बड़ा खतरा था मुसलमानों को वो था उसकी लैंग्वेज का, क्योंकि बहुत ज़्यादा तहरीकें हुई थी, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है जी, 1867 में, जिसमें जो उर्दू है उसको पीछे छोड़ा गया और हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे दिया गया था। तो मुसलमानों को एक ऐसा देश चाहिए था जहाँ पर वो अपनी लैंग्वेज की हिफाजत कर सकें और वो अपनी लैंग्वेज बोल सकें। ठीक है। नंबर 5वां जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ टू नेशन थ्योरी। ये जो टू नेशन थ्योरी है वो बहुत ही ज़्यादा डीप टॉपिक है। सैयद अहमद ख़ान से भी पहले बहुत ज़्यादा बंदे थे, उन्होंने दिया था। टू नेशन थ्योरी सिंपल है कि अल्लामा इकबाल ने यहीं कहा था टू नेशन थ्योरी यानी कि दो नेशंस, मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है। तो जब मुसलमान और हिंदू अलग हैं, उनकी दोनों रीत और रिवायत अलग हैं, उनके मज़ाहब अलग हैं, तो उनको दो अलग मुल्क मिलने चाहिए। एक होगा मुसलमानों के लिए, एक होगा हिंदुओं के लिए, जिसमें मुसलमान अपनी इबादत अलग कर सकेंगे और हिंदू अपनी इबादत अलग कर सकेंगे। नंबर जो 6 है टू गेट रिड ऑफ द रिपीटेड सोशल ह्यूमिलिटेशन। अगर देखा जाए ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि मुसलमानों को अगर देखा जाए तो उस माशरे में बहुत ज़्यादा तंगी का सामना था। हर कोई मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था, क्योंकि 1857 के वार के बाद मुसलमान तो बहुत ही ज़्यादा पीछे थे, हिंदू उनसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए थे। तो उसमें ये हुआ था कि मुसलमान की जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर एक न्यू कंट्री होगी तो वहाँ पर हमारा स्टेटस फिर से बहाल हो जाएगा। एंड जो नंबर 7 है टू इमर्ज एज इकोनॉमिकल साउंड मुस्लिम कंट्री। उनको एक ऐसी कंट्री चाहिए थी जहाँ पर वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हो, उनके पास फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, क्योंकि उनके पास सब कॉन्टिनेंट में जॉब्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा कम थी। 1857 के वार के बाद वो सारी की सारी जो जॉब्स थी, हायर जॉब्स थी, वो सारी की सारी हिंदुओं के पास थी, मुसलमानों के पास इतनी खास जॉब्स नहीं थी। एंड जो 8 है लास्ट है वो है टू स्टैंड अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड अगेंस्ट ऑल द ऑड इज़ द नेशन। तो सब के सामने एक नेशन होकर खड़े रहना, हर चीज़ उनके पास हो, अपनी ही चीज़ हो, ताकि वो कभी भी किसी भी मुसीबत के वक्त में किसी भी मुल्क की मदद कर सकें। ठीक है जी, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में तो मेजॉरिटी थी हिंदुओं की। ठीक है, तो जो हिंदू थे वो सारी सीट्स ले जाते थे, सारी ताकत उनके पास थी। तो उनको एक ऐसा मुल्क चाहिए था जहाँ पर उनकी सारी अपनी ताकत हो और सब कंट्रीज़ की मुखालफत में अगर खड़ा रहना पड़े तो वो एक यूनाइटेड नेशन की तरह रहें।
तो ये 8 टॉपिक थे, 8 सब टॉपिक हैं। मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। इनका ये कॉन्सेप्ट था, आप याद कर लें, आपको ये पेपर्स में काम आएंगे। तो जी थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।